क्या राहुल गांधी की जाति पूछनी चाहिए? अगर उन्होंने पूछा है सबसे तो उनकी भी पूछी जानी चाहिए। पूछी गई उनकी। जी, संसद में पूछी गई न्यूज़ मैंने देखी थी। उसके बाद पूरा विपक्ष ऐसे खड़ा हो गया, आपने गाली दे दी, राहुल गांधी का अपमान कर दिया और ये तमाम। आपने भी ये चीज़ बोली कि हाँ जाति कैसे पूछ रहे हैं आप, ये चीज़ में खुद बाकियों की जाति पूछ रहे थे। नहीं। अगर देख रहे हैं तो दोनों तरफ से समानता देखो कि अगर हम पूछ रहे हैं तो सामने वाला भी पूछ सकता है। तो ऐसे बोलते हैं ना कि अगर आईना दिखाओ तो आईना देखने का भी हिम्मत रखो। तो ये चीज़ तो है। देखिए, ईडी अगर पहले से पड़ी है तो उनको कुछ ना कुछ एविडेंस मिलता है तभी वो जाती है कि हाँ उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 750 करोड़ की संपत्ति भी जब्त हो चुकी है। तो अगर कुछ देख के ही अगर उन्होंने जब्त की है तो कुछ देख के ही की गई है। तो सब जानते हैं इस बारे में कि इस केस में राहुल गांधी आरोपी हैं। जी, अगर आरोपी होंगे तो उनको भी जेल होगा, क्योंकि भारत का कानून सबके लिए इक्वल है। अगर एक रुपया भी कोई चोरी करता है वो भी चोरी करता है, अगर 1 करोड़ भी चोरी करता है तो चोरी होता है। ये चीज़ तो है। उस लायक जो है सजा मिलनी। सजा मिलनी चाहिए। तो राहुल गांधी से पूछ लिए कौन सी बिरादरी के हैं। हाँ, तो वो तो सबको पूछ रहे थे, अब उनसे पूछा गया तो उनसे तो पूछिए एक बार कि मुसलमान हैं क्या, हिंदू हैं क्या, ईसाई हैं, कौन है वो। वही तो उनसे पूछा गया। आप पूरा विपक्ष कह रहा आपने गाली दे दी राहुल गांधी। वो तो हमने पंडित बताते हैं। ये भी उनसे पूछा जाए, वो तो पंडित बताते हैं, ब्राह्मण हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस समय चर्चा छिड़ चुकी है राहुल गांधी को लेकर के। जी हां, आपको बता दें मानसून सत्र चल रहा है लोकसभा का, और इसी बीच अनुराग ठाकुर ने जो प्रत्यक्ष या फिर कहा जाए अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं ये पूछा कि आखिरकार जो पूरे देश में घूम करके सबकी जाति पूछने का काम कर रहे हैं, उनकी जाति क्या है। अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो ये सीधा हमला जो है वो था राहुल गांधी पर, क्योंकि पिछले एक लंबे समय से हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी पूरे देश में जाते हैं, जाकर के पूछते हैं तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, तुम किस जाति के हो, जातिगत जनगणना हम कराएंगे। इतना ही नहीं बल्कि जो मीडिया के जो पत्रकार हैं उनको भी राहुल गांधी ने बार बार ये सवाल पूछा है। और एक दो जगह ऐसे भी इंसिडेंट देखने को मिलते हैं जब राहुल गांधी ये सवाल पूछते हैं कि तुम कौन सी जाति से हो, कौन तुम्हारा मालिक कौन सी जाति से है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के वहाँ मौजूद कार्यकर्ता उस पत्रकार को पीटते हैं। तो अब राहुल गांधी से जब उनकी जाति पूछी गई तो पूरा विपक्ष जो है वो तिलमिला उठा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो राहुल गांधी ने बीती रात जो है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, और वो पोस्ट था कि अब ईडी जो है वो रेड करने वाली है और मैं चाय बिस्किट से इनका स्वागत करने वाला हूं। अब देखिए, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इस पर पूरा माहौल बना रहे हैं कि देखिए अब ईडी की रेड जो है राहुल गांधी पर क्यों होगी, मोदी डर गए हैं इनसे। जबकि मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी पहले से ही नेशनल हेराल्ड केस में अभियुक्त हैं, आरोपी हैं, बाहर जो है वो पैरोल पर हैं, और उसमें पहले ही ईडी जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई चल रही है। 752 करोड़ रुपए की संपत्ति जो कि गांधी परिवार से जुड़े हुए एजेएल यानी कि एसोसिएट जनरल लिमिटेड और साथ ही साथ यंग इंडिया लिमिटेड जो गांधी परिवार से जुड़ी कंपनी है, उनकी संपत्ति 752 करोड़ की पहले ही जब्त हो चुकी है यहाँ पर ईडी की तरफ से। और अब देखिए कैसे इसको मोड़ दिया जा रहा है कि जो चक्रव्यूह का मैंने भाषण दिया उस भाषण से मोदी सरकार डर गई है, तो अब ईडी को मेरे पीछे लगा रही है। जबकि पहले ही ईडी इस मामले में कार्रवाई कर रही है। पिछले 10 साल से जो है ये नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है। इस समय इंडिया गेट पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो लोग घूमने के लिए आए हैं इनसे बात करूँगा इस बारे में, इस विषय में कि वो क्या कहते हैं, क्या वो अपनी राय रखते हैं। आपका क्या नाम है? जी, मोहम्मद नौसाद। कहाँ के रहने वाले? जी, बिहार के रहने वाले। बिहार में कहाँ के? बिहार में मोतिहारी जिला। मोतिहारी जिला के। अच्छा, ये चुनाव में आपने देखा होगा कि विपक्ष कह रहा था जातिगत जनगणना कराएंगे, सबकी जातियां पूछेंगे, राहुल गांधी पूछ भी रहे थे सब जगह जा करके। तो क्या राहुल गांधी की जाति पूछनी चाहिए? अगर उन्होंने पूछा है सबसे तो उनकी भी पूछी जानी चाहिए। पूछी गई उनकी। जी, संसद में पूछी गई न्यूज़ मैंने देखी थी। उसके बाद पूरा विपक्ष ऐसे खड़ा हो गया, आपने गाली दे दी, राहुल गांधी का अपमान कर दिया और ये तमाम। आपने भी ये चीज़ बोली कि हाँ जाति कैसे पूछ रहे हैं आप, ये चीज़ में खुद बाकियों की जाति पूछ रहे थे। नहीं। अगर देख रहे हैं तो दोनों तरफ से समानता देखो कि अगर हम पूछ रहे हैं तो सामने वाला भी पूछ सकता है। तो ऐसे बोलते हैं ना कि अगर आईना दिखाओ तो आईना देखने का भी हिम्मत रखो। तो ये चीज़ तो है। वो जो कहा जाता है कि आप उंगली उठा रहे हो तो 3 उंगली आपकी तरफ की तरफ भी है, ये चीज़ देखी जानी चाहिए। गलत है नहीं? गलत तो है। अच्छा, नेशनल हेराल्ड का केस सुना है आपने? जी नहीं सुना है फिलहाल तो। नहीं सुना है फिलहाल।
उसमें ईडी ऑलरेडी शिकंजा जो है कई साल से कस रही है और उसमें राहुल गांधी आरोपी हैं, सोनिया गांधी आरोपी हैं। ईडी का बहुत देर से पहले से उस पर मामला चल रहा है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं देखो अब मेरे भाषण से डर गए हैं इसलिए मेरे पीछे ईडी लगा दे रहे हैं। देखिए ईडी अगर पहले से पड़ी है तो उनको कुछ ना कुछ एविडेंस मिलता है तभी वो जाती है कि हाँ उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 750 करोड़ की संपत्ति भी जब्त हो चुकी है। तो अगर कुछ देख के ही अगर उन्होंने जब्त की है तो कुछ देख के ही की गई है। तो जब तक चीज़ें अगर सामने नहीं आती, सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक किसी को कुछ ऐसे बोला नहीं जा सकता। तो फिर अब क्या लग रहा है आपको कि ये क्या लोगों को जो है भ्रम में डालने का प्रयास है कि अब ईडी लगा रहे हैं जबकि ईडी बहुत पहले से लगी हुई है इसमें? जी, तो अगर ईडी पहले से लगी है तो उसका भी आर्टिकल होगा, प्रिंट होगा कि हाँ ईडी लगी। सब जानते हैं। तो सब जानते हैं, फिर तो भाषण करने से कोई फ़ायदा ही नहीं। जब आपका आर्टिकल छपा हुआ है पहले से कि हाँ ईडी, अगर ईडी का रेट पहले से पड़ा है, आपकी संपत्ति जब्त हुई है, तो पहले से चीज़ है, अभी का तो कोई चीज़ ही नहीं हो। एग्जैक्ट अभी इसी अगस्त महीने में 2 साल पहले ही पूरा सोनिया गांधी को बुलाया गया था। राहुल गांधी देश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आके प्रोटेस्ट किया था। तो सब जानते हैं इस बारे में कि इस केस में राहुल गांधी आरोपी हैं। जी, अगर आरोपी होंगे तो उनको भी जेल होगा, क्योंकि भारत का कानून सबके लिए इक्वल है। अगर एक रुपया भी कोई चोरी करता है वो भी चोरी करता है, अगर 1 करोड़ भी चोरी करता है तो चोरी होता है। ये चीज़ तो है, उस लायक जो है सजा सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और सही चीज़ इन्होंने कही, सबको एक समान नज़रिए से देखना चाहिए। और लोग हैं उनसे बात। गितेश, कहाँ से हैं? मैं बदरपुर दिल्ली। अच्छा, अभी देखा आपने चुनाव लोकसभा का? मतलब उनसे जाति पूछी गई थी राहुल गांधी। जाति वो सबसे पूछ रहे थे राहुल गांधी, तुम्हारी जाति क्या है। एक तो मीडिया वाले को मार भी दिया, मतलब पीटा भी था उसको जब जाति पूछी राहुल गांधी ने। अब राहुल गांधी की जाति पूछी गई है तो पूरा विपक्ष बोल रहा है कि गाली दे दी आपने। राहुल गांधी से ऐसे कैसे पूछ सकते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हो गई पूछने की? वो खुद ही दूसरे पक्ष के सपोर्टर हैं तो हम क्या ही बोल सकते हैं इस चीज़ में। तो राहुल गांधी से पूछ लिए कौन सी बिरादरी के हैं। हाँ, तो वो तो सबको पूछ रहे थे, अब उनसे पूछा गया तो उनसे तो पूछिए एक बार कि मुसलमान हैं क्या, हिंदू हैं क्या, ईसाई हैं, कौन है वो। वही तो उनसे पूछा गया। पूरा विपक्ष कह रहा आपने गाली दे दी राहुल गांधी। वो तो हमने पंडित बताते हैं, ये भी तुमसे पूछा जाए। वो तो पंडित बताते हैं, ब्राह्मण हैं। तो वही तो उनसे पूछा जा रहा है कि जब आप देश में आप हर एक की जाति पूछ सकते हो, आपकी किसी ने जाति पूछ ली तो पूरा विपक्ष आज जो है खड़ा हो गया। जब दादा पठान है तो पोता नहीं पठान होगा। जी बताइए। चेन से जाति देखी जाती है, चेन होती है वो जाति देखी जाती है ना। जो कि अब बताया जा रहा है दादा पठान है तो सबको समझ सकते हैं। हाँ, वो तो जो भी सवाल ये है, जैसे राहुल गांधी सबसे पूछ रहे थे, मुझसे, आपसे, इनसे, कि आपकी जाति क्या, अपनी जाति बताओ, अपनी जाति बताओ। अब वही जाति जब राहुल गांधी की पूछ ली तो एकदम तिलमिला उठे कि हमसे कैसे पूछ वो अपनी बता देंगे तो जनता वो प्राइम मिनिस्टर न समय इंडिया के, इस मारे वो उठे हैं। अपने बारे में नहीं बताएंगे वो कुछ, अपने बारे में नहीं बताएंगे। क्योंकि उन्हें उधर की भी जनता चाहिए, हिंदू की भी जनता चाहिए, उन्हें मुसलमान की भी जनता चाहिए। नेशनल हेराल्ड का नाम सुना आपने? नहीं, नेशनल कुछ समझाएंगे इसके बारे में आप? नेशनल हेराल्ड एक न्यूज़पेपर शुरू किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और 10 साल से इसका केस चल रहा है जिसमें राहुल गांधी आरोपी हैं, सोनिया गांधी आरोपी हैं, और ईडी इसमें 750 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुका है। ये मामला सब जानते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरे भाषण से जो है बीजेपी डर गई है इसलिए अब मेरे पीछे ईडी लगा देंगे ये लोग। तो इस चीज़ पे डर तो राहुल गांधी खुद लग रहा है। डर राहुल गांधी खुद रहे हैं? खुद डरेंगे। कहते हैं, डरो मत भागो मत। कौन कहता है? वो खुद राहुल गांधी खुद कहते हैं। दम हो तो अकेले लड़के दिखाओ चुनाव, गठबंधन से क्या होता है इसमें। डर तो खुद रहे हो। दम हो तो अकेले आओ बीजेपी जैसा, अकेले आओ। अकेले नहीं आएंगे। अकेले थोड़ी ना आएंगे, 4 वो लेके आएंगे बॉडीगार्ड। अकेले लड़ो तो जाने तुमको अकेले लड़ो कि तुम पंडित हो कि मुसलमान हो। तो केवल मतलब भाषण देते रहेंगे कि डरो मत। खाली इनको नेता पद बनाया गया, उनको खाली बस संसद में बैठा ले रहो, कुछ नहीं होगा उनका। करेंगे। आपका क्या नाम हुआ सर? पवन नागर, पवन जी, कहाँ के रहने वाले? एमपी, एमपी में कहाँ के? राजगढ़। राजगढ़ के रहने वाले हैं। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह भी वहीं से हैं, राजगढ़ है ना? रावगढ़ से वो रावगढ़। हम राजगढ़ के मानते हैं उन्हें। अच्छा हाँ, हाँ, अच्छा। अभी ये बताइए, जैसे जो चुनाव हुआ अभी, और चुनाव में सबने अपने अपनी कोशिशें की, तो कांग्रेस पार्टी इस पर जोर दे रही थी कि हम सबकी जाति पूछेंगे। आपकी जाति क्या है, मेरी जाति क्या है, इनकी जाति क्या है। सुना आपने? नहीं सुना हमने। नहीं सुना था? नहीं सबकी जातियाँ पूछ रहे थे राहुल गांधी। नहीं, हमने नहीं सुना। आपने नहीं सुना? हाँ हाँ, नहीं सुना बिल्कुल। अच्छा, बस ये बता दीजिए, वो सबकी जाति पूछ रहे थे, अब अगर कोई उनकी जाति पूछे, क्या सही है गलत है? गलत है। उन्होंने तो हमसे पूछा ही नहीं जाति क्या है क्या नहीं है। हमसे पूछा, सबसे जा करके ओपनली बोला। हमसे तो नहीं पूछा।
मान लीजिए मान जैसे लीजिए सिंह जी ने पूछा नहीं, राहुल जी ने पूछा नहीं, हमें तो पता ही नहीं है, किसी ने नहीं पूछा मान हमसे। लीजिए अगर जैसे मेरे से पूछा तो क्या मुझे उनसे पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? पूछना चाहिए फिर तो, अगर आपसे पूछा तो पूछना चाहिए। तो वही उनसे पूछा कि आप वो तिल मिला उठे। नहीं तो जायज़ है, पूछना चाहिए, जो जिससे उन्होंने पूछा उसको पूछना चाहिए। गलत तो हमसे नहीं पूछा, हमसे नहीं पूछा। बाकी जिससे पूछा वो अगर पूछे तो सही। हाँ सही है।